जय हिंद दोस्तों। एसपीजी कमांडोज को कैसे पीएम की सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जाता है। पीएम यानी कि भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर, जो आज की डेट में भारत के प्राइम मिनिस्टर है वो है श्री नरेंद्र मोदी साहब। सबसे पहले जानते हैं पीएम की सिक्योरिटी में एसपीजी है क्या। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज, जिन्हें सीएपीएफ फोर्सेस और पुलिस से रिक्रूट किया जाता है। एसपीजी को लीड करता है एक आईपीएस ऑफिसर। एसपीजी कमांडोज का काम है तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अगर आप मोदी जी के आसपास में ब्लैक सूट और ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए इन कमांडोज को देखते हैं, इसे ही एसपीजी कमांडोज कहा जाता है। ये पीएम के आसपास में एक घेरा बनाकर चलते हैं। पीएम को जनता के भीतर जाना होता है और जनता के भीड़ में सिचुएशन किसी भी वक्त खराब हो सकता है, क्योंकि जनता में प्राइम मिनिस्टर के प्रशंसक भी है और आलोचक भी है। प्राइम मिनिस्टर को पसंद करने वाले लोग भी जनता में मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर को नापसंद करने वाले लोग भी जनता में मौजूद है। तो किसी भी वक्त पर सिचुएशन बिगड़ सकता है। उस बिगड़े हुए सिचुएशन से प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकलने के लिए ही एसपीजी कमांडोज को पीएम के आसपास में रखा जाता है। और एसपीजी कमांडोज का मेन टास्क पब्लिक को मारना नहीं है, दहशतगर्द को रोकना नहीं है। सिर्फ उनका काम है उन दहशतगर्द वाले जगह से पीएम को एक सेफ जगह पर ट्रांसफर करना। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को बनाया गया था इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, और ये एसपीजी कमांडोज हाईली ट्रेंड होते हैं किसी भी दहशतगर्द इलाके से पीएम को सेफली इजेक्ट करने के लिए। पीएम के आसपास में अगर एसपीजी कमांडोज है तो मतलब पीएम सेफ है। लेकिन इतना सेफ्टी कैसे दिया जाता है? एसपीजी कमांडोज को अगर आप ध्यान से देखें तो उनके हाथ में एक सूटकेस रहता है। ये सूटकेस के अंदर कुछ चीज रहता नहीं है। खुफिया सूटकेस के एक बटन दबाने पर यह सूटकेस एक बुलेट प्रूफ शील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर 4-5 शील्ड को मिला दिया जाए तो पीएम के आसपास में एक घेरा बनाया जा सकता है, जिससे पीएम के ऊपर किए गए हर एक फायर को इसी शील्ड के द्वारा रोका जा सकता है। इसके अलावा पीएम का जो पर्सनल कार है, अगर उसके अंदर तक पीएम को पहुंचा दिया जाए तो पीएम बॉम्ब और गोली दोनों से सेफ हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कार कोई भी हैंड ग्रेनेड या फिर बड़े बॉम्ब से उड़ाया नहीं जा सकता। वो कार बुलेट प्रूफ होता है और उस कार की मदद से पीएम को एक जगह से दूसरे सेफ जगह पर आराम से लेके जाया जा सकता है। एसपीजी कमांडोज 22 किस्म की बंदूकें चलाना जानते हैं, किसी भी टाइप्स के बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना जानते हैं, किसी भी तरह के व्हीकल को चलाना भी जानते हैं। एडवांस वेपन्स के साथ में ये खड़े होते हैं FN-P90 सब मशीन गन, FN स्कार ऑटोमेटिक राइफल के साथ में ये खड़े होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द की भीड़, उसके भीतर अगर कोई बाहरी आतंकवादी भी मौजूद है, अगर पीएम के ऊपर अचानक से फायरिंग करना शुरू कर दे तो ये एसपीजी कमांडोज उस पूरे भीड़ को भून कर रख देंगे, क्योंकि हर एक कमांडो मिनिमम 1000 राउंड का फायर करेगा हर एक मिनट में। जरा सोचकर देखिए, अगर 10 कमांडोज पीएम के आसपास में घूम रहे हैं तो एक मिनट में 10,000 राउंड फायर होगा और मिनटों के अंदर पूरा इलाका शमशान घाट बन जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी आएगा नहीं, क्योंकि उनका मेन काम पब्लिक को मारना नहीं है, उनका काम है पीएम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में एसपीजी के ऊपर लेवल का कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। जो पीएम को दिया जाता है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बहुत सारे लोगों के दिल में यह सवाल होता है कि पीएम की सिक्योरिटी में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्यों है, पीएम की सिक्योरिटी में इतने बेहतरीन कमांडोज को एक्वायर करने की जरूरत क्यों है। भारत के अंदर और भारत के बाहर भारत के दुश्मनों की कमी नहीं है। चाइना और पाकिस्तान दो बड़े दुश्मन हैं जो भारत के ऊपर हमेशा ताक में रहता है। अगर उन्हीं दो देशों में से आतंकवादी आकर के मोदी जी के किसी सम्मेलन पे बम फोड़ देते हैं तो मोदी जी तो मरेंगे ही, साथ साथ में पूरे जनता जो वहां पर भरा हुआ है सब मारा जाएगा। पीएम जब चलता है तो पीएम के पीछे पूरी जनता चलती है। तो अगर पीएम के लाइफ के ऊपर थ्रेट आता है तो पूरी जनता के लाइफ के ऊपर थ्रेट आ जाता है। दूसरा कारण, अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ही खुलेआम गोली मार दिया जाए, उसको ही बम से उड़ा दिया जाए, तो इस देश के फोर्सेस किस लिए है, इस देश के कानून व्यवस्था किस लिए है। और अगर प्राइम मिनिस्टर को खुलेआम मारा जा सकता है तो इस देश की साधारण आदमियों का सिक्योरिटी कहां पर है? अब जरा सोचिए, आप और हम जैसे लोग निडरता से बाहर जाते हैं, घूम फिर के आते हैं। अगर सुनाई ऐसा पड़ जाए कि प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दिया गया है तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? जहां पर प्राइम मिनिस्टर ही सिक्योर नहीं है तो वहां हम कैसे सिक्योर रह सकते हैं उस देश में? तो इस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रखी जाती है। देश के भीतर या फिर देश के बाहर कहीं से भी कोई भी आतंकवादी आए, एसपीजी कमांडोज के नजर से वो बच नहीं सकता और पीएम के ऊपर अटैक करने के बावजूद वो पीएम के एक बाल को बांका नहीं कर सकता, कि एसपीजी कमांडोज इन्हीं सब चीजों के लिए ट्रेंड होते हैं। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, अपना राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।